लेकिन जब जज के बंगले पर ही 500-500 के नोटों की गड्डी जल जाए और उसका सबूत जो है मिटाने की कोशिश हो, उसकी सच्चाई जब लोगों के सामने ना आए, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या जज, क्या सिस्टम, क्या न्यायपालिका पर फिर इस पर शक लोगों को होगा कि नहीं। क्या लोगों को इस बात का शक होगा कि नहीं कि यार हमें जो लोकतंत्र कहता है, जो संविधान कहता है कि इस देश में गरीब से गरीब लोग हों, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब उन्हें इंसाफ देगा, सब उन्हें इंसाफ दिलाएगा। ये लोकतंत्र और संविधान की ताकत है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो बेईमान हैं, जो उद्योगपति हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो घूसखोर हैं, जो रिश्वत खाते हैं, वो वोट के नाम पर किस तरीके का तमाशा कर रहे हैं। सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, ये हमारा आप देख रहे हैं। लेकिन इन सब से दूर, इन सब से अलग तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट है। और उस पर बैठे लोग अगर जो है बेईमानी करे, भ्रष्टाचारी करे, तब तो फिर जो ये न्याय मिलना, न्याय होना, फिर वो एक कहावत के तौर पे ही हो जाएगा। इसलिए दर्शकों, जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, जो जस्टिस यशवंत वर्मा ने किया है, वो गलत नहीं, वो अपराध है। अपराध के श्रेणी से भी बढ़कर है, क्योंकि जज पे बैठा आदमी अगर ऐसा करेगा तो आम लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए। और जब उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब उन पर कानून का शिकंजा नहीं चलेगा, जब कानून की तलवार नहीं लटकेगी, तो फिर ये उम्मीद करना या इस उम्मीद में बैठे रहना कि देश में कानून है, संविधान है, लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट है, कानून चलाने वाले लोग हैं, ईडी हैं, सीबीआई, एक से बढ़कर एक एजेंसियां हैं, वो इंसाफ दिला देगा, फिर तो बेवकूफ़ी है। फिर तो ये गरीब तबके के लोगों के साथ बेईमानी है। क्योंकि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास सोर्स है, उसी के साथ जो है ये तमाम चीज़ें होती नजर आएंगी। नहीं तो मेरा पूछना ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला क्यों दबा रह गया, क्यों अब तक, चाहे वो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी बोल रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल, महमूद पराचा, सब लोग बोल रहे हैं, हो कुछ रहा है नहीं। ना वो पद से हट रहे, ना उनको पद से हटाया जा रहा है। क्या किसी में दम है जो हटा देंगे? प्रधानमंत्री जी को 3 जजों की टीमों की रिपोर्ट सौंप दिया गया। हम सब जानते हैं दर्शकों, पूर्व सीजे खन्ना साहब ने कहा कि इनको बर्खास्त करें, इनको हटा दें। लेकिन क्या दम प्रधानमंत्री जी में है कि इनको पद से हटा देंगे? क्या राष्ट्रपति जी को है कि इनको पद से हटा देंगे? बस सिर्फ महाभियोग लाने की बात हो रही है। अभी तक कहाँ है कोई था पता नहीं। तरीके से अगर देखा जाए, अगर लॉजिकली देखा जाए, कानूनी तौर पर देखा जाए, तो पहली बात तो 3 महीना से 4 महीना लगना ही नहीं चाहिए था। फर्स्ट आवर में जब सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, जब हमारे पास दस्तावेज हैं, हमारे पास सबूत पुख्ता है, इसके बावजूद अगर जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाज नहीं होता, वो जेल नहीं जाते हैं, तो फिर इससे बड़ा बेईमानी क्या ही हो सकता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट है, सीसीटीवी फुटेज है, कॉल रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इसके बावजूद जस्टिस यशवंत वर्मा कहते हैं कि मैं इसमें शामिल ही नहीं हूँ, मेरा कोई गुनाह ही नहीं है, हमने कोई गलती किया नहीं, हमारा ये पैसा ही नहीं है। मूर्ख समझ रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, आप लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। और इसी बीच में क्या हुआ, दिल्ली से इनको इलाहाबाद भेज दिया गया। तो जिस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाया गया, जिस तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है, और एक तरफ तमाशा दिखाया जा रहा है कि महाभियोग लाया जाएगा, ये होगा वो होगा, भाई होगा कब? इनको क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ सरकार से या कानून व्यवस्था से, एजेंसी से, कि जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ कौन कौन है, खुल कर बोल क्यों नहीं देते हैं? और नहीं बोलेंगे तो क्या भुगतना पड़ेगा? आइए अब समझाते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जो 500-500 की नोटों की गड्डी जली, उसमें शामिल कौन था, उसके साथ कौन था, किसका पैसा था? क्या बीजेपी के मंत्री या नेता का था, या किसी इंडिया गठबंधन के मंत्री नेता का था? क्या किसी सांसद का था, या किसी विपक्षी सांसदों का था, किसी विधायक का था? क्या हिंदुस्तान के ही किसी आदमी का पैसा था, या लंदन या अमेरिका से पैसा आ गया था? ये आया कहाँ से था करोड़ों रुपए? ये पैसा था किसका? ये नोटों की गड्डी किसकी थी? ये लक्ष्मी किसकी थी जिसका अपमान हुआ, जिनको जला दिया गया? क्या कोई हिसाब देगा? कि ये जस्टिस यशवंत वर्मा खुलकर बोलते क्यों नहीं है? पहली बात, मेरा देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अपील है, और राष्ट्रपति जी से मेरा अपील है कि जब आपको 3 जजों की रिपोर्ट मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया गया है, महाभियोग ठीक है, लाने की बात हो रही है, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। जैसे जब सबूत मिल गया, जब रिपोर्ट सौंप दिया गया, और पूर्व सीजे खन्ना साहब ने कह दिया कि ये दोषी पाया गया है, इनको पद से हटा देना चाहिए, फिर अमित शाह जी, मोदी जी और राष्ट्रपति जी इनको कुर्सी क्यों नहीं छीन रहे? इनको इलाहाबाद कोई कोर्ट से हटाते क्यों नहीं? क्योंकि जब तक ये पद पर रहेंगे, ये निष्पक्ष जांच कैसे होगा? जब तक इनकी कुर्सी नहीं छीनेंगे, पद को नहीं छीनेंगे, तब तक ईमानदारी का फैसला होगा कैसे? ये जवाबदेही है,
ये कोई जवाब दे सकता है कि नहीं दे सकता है? या इस मुल्क में कोई बोलने वाला है या सब खत्म हो गया? ये क्या मजाक बना के रख दिया? क्या न्यायपालिका का डर इन जजों को नहीं है? क्या देश के कानून का डर इन लोगों को नहीं है? क्या संविधान का खौफ इन लोगों को नहीं है? क्या संविधान का ABCD भी नहीं जानते? अरे संविधान की मूल बातें नहीं जानते क्या? कि इस देश का छोटा से छोटा नागरिक भी होगा, उसको अपनी आवाज़ रखने की आज़ादी है। यहाँ क्या बेईमानी है? आज़ादी तो दूर की बात है। ये जज ही जब करप्शन में लिप्त है, जब वो उनके बंगले पे पैसे जल रहे हैं, ये पता नहीं चल पा रहा ये कैसी आज़ादी है, ये कैसा कानून है, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा संविधान है? ये तो सबका अपमान है, ये तो घोर अपमान है। इसीलिए माय लॉर्ड, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। पूर्व CJ खन्ना साहब ने जो कहा, कम से कम वर्तमान में जो CGI हैं गवई साहब, आप कम से कम माय लॉर्ड इनका इंसाफ करें, इनको हटाएं पद से और निष्पक्ष जांच करें, पता लगाएं कि इनके ये किसका पैसा है। महाभियोग लाने की बात हो रही है तो जल्दी लाएं, तेज़ी से लाएं। कभी सरकार कहती है कि महाभियोग ला रहे हैं, कभी फिर बीच में ठप हो जाता है। कभी कपिल सिब्बल आते हैं, कहते हैं बीजेपी इसके साथ है, बीजेपी सरकार इसको बचा रही है। कभी कहते हैं कि नहीं, इसके आड़ में सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने जाती। तो कपिल सिब्बल पे मुझे भरोसा नहीं। महमूद पराचा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि देरी क्यों हो रही, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है, ये तो समझने की ज़रूरत है। चाहे महाभियोग लाना पड़े, महाभियोग ला। कानून व्यवस्था इतना है ही, एक से बढ़कर एक जानकार हैं। FIR दर्ज करो, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कह दिया इनको जेल में डालो, तो कौन रोक रहा है? एक नज़रिए से देखे तो दिखेगा सब भाई हाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ है, सब लगेगा कि हाँ सही बोल रहा, सही बोल रहा, सही बोल रहा, हो रहा कुछ ना। तो इसका मतलब ये है कि कानून व्यवस्था लाचार है, सिस्टम बिक चुका है, उसको चलाने वाले लोग ख़त्म हो चुके हैं। यही वजह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा की सच्चाई हम सबके सामने नहीं आ पा रहा। वो उनको मट्टी में डाल दिया गया है, पूरी तरीके से कफन यानी कि सबूत के रूप में कफन से जो है लिपापोती कर उनको दफन कर दिया गया ताकि कोई सबूत आ ना सके। ऐसे सरकारी गवाह हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, तब भी इनको कुर्सी नहीं छीना जा रहा। पता नहीं ये जस्टिस वर्मा साहब जज हैं कि कोई बड़ा तोप बन गए हैं। भाई साहब, लोगों को न्याय करने के लिए आपको बनाया गया है। जब आपके बंगले पे चला गया तो आप दूध का दूध पानी करें, सच कबूल है। नहीं कबूल सकते तो कम से कम उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की बात मान लें, कपिल सिब्बल की बात मान लें, महमूद पराचा की बात मान लें। राष्ट्रपति महोदय जी, प्रधानमंत्री जी इन पर कार्रवाई करें, पार्लियामेंट शुरू होगा, कम से कम उन पर इनका एक्शन लें और इनको जेल में डालें, जस्टिस यशवंत वर्मा को। क्योंकि ऐसे लोग अगर जेल में नहीं जाएंगे तब तो फिर यही माना जाएगा कि इस देश में भ्रष्टाचार और स्कैम खुलेआम होगा। जिसके पास पैसा और सोर्स होगा वो बच जाएगा, जो गरीब तबके के लोग हैं बेकसूरों को फंसा कर जेल में ठूस दिया जाएगा। इससे ना तो देश का भला होगा, ना संविधान, ना लोकतंत्र का। और सबसे ज़्यादा अगर मजाक बनेगा जो बन रहा है तो वो देश के कानून व्यवस्था का। इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को, जिनके बंगले पर 500-500 के नोटों की गड्डी जली, जिस पे सबूत और 3 जजों की टीम का रिपोर्ट सब कुछ मौजूद है, तब भी ये जेल में नहीं है, ये अफसोस की बात है और बड़े दुख की बात है। इसलिए इन पर जो है फैसला होना, इन पर निष्पक्ष जांच होना लाजमी है।